अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू द खान व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक खैर से होंगे और हमें बहुत मिस किया होगा। तो गाइस वी आर बैक, मतलब 2 वीक्स के बाद और चैनल के हैक हो जाने के बाद फाइनली हमें अपना चैनल वापस मिल गया है एंड वी आर हेयर आपके सामने विद अनदर व्लॉग टू टेल यू द स्टोरी कि कैसा रहा ये 2 वीक्स का सफ़र, कैसी रही ये हैकिंग मतलब किसने हैक किया ये तो नहीं पता, लेकिन कैसे हैक हुआ, हमने उसके बाद क्या किया और रिकवर कैसे हुआ वो बताने के लिए मैं आई हूँ आज। और उससे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आई मिस्ड यू गाइज सो मच, रियली सो मच। और मुझे पता नहीं था, 2 सालों में मुझे पता नहीं था कि यूट्यूब मेरी ज़िंदगी का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। वो इम्पोर्टेंट हिस्सा जो कि जब नहीं था तो मुझे बहुत याद आ रही थी उसकी। आई मिस ब्लॉगिंग सो मच। और मुझे फील हुआ कि मैं कितनी अटैच हो गई हूँ कह सकते हैं, या मेरे चैनल ने और आप लोगों ने मेरे दिल में कितनी जगह बना ली है ये कह सकते हैं। तो अब मुझे जो मिला है तो ऐसा लग रहा है कि मुझे अपना 2 साल बच्चा जो कि गुम हो गया था, किसी ने चोरी कर लिया था, किसी ने किडनैप कर लिया था, वो वापस मिल गया है। तो आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू गाइज। आप सब ने मुझे बहुत मशवरे दिए, आप सब ने मुझे मेरे लिए दुआएं की, आप सब ने मुझे कहा कि ये करो वो करो, किसी ने मेरे लिए किसी और से बात की, मेरे फ्रेंड्स ने, आप सब ने, मेरी यूट्यूब फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। आई एम सो थैंकफुल टू यू गाइज। तो अभी हम अपना किस्सा शुरू करते हैं कि हैक कैसे हुआ था, मैंने क्या किया और रिकवर कैसे हुआ वो सब बताते हैं। 18 अप्रैल को मैंने अपने लैपटॉप में कुछ डाउनलोड करने की कोशिश की। एक सॉफ्टवेयर था और सॉफ्टवेयर तो डाउनलोड नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ जो लिंक्ड वायरस था वो डाउनलोड हो गया लैपटॉप में। और वो एक रैंसमवेयर वायरस था जो कि जिसने मेरी सारी फाइल्स जो कि मेरे लैपटॉप में सब कुछ जो जितना भी डेटा था वो इनक्रिप्ट कर दिया, और उसको डिक्रिप्ट करने के और $980 जो कि पाकिस्तानी 2 लाख प्लस बनते हैं ना, तो वो मुझसे मांगा। तो अब इतने पैसों में मैं अपने एक नया लैपटॉप ले सकती थी, लेकिन उसके में डेटा था नहीं। तो आई सेट के इससे बेहतर है कि मैं नया लैपटॉप लूँ या इनको दूँ, मैं इसी लैपटॉप का सारा डेटा उड़ा देती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। मेरी बहन का फ़ोन चोरी हुआ था तो उसके बाद से वो डरती थी कि उसकी फाइल्स वगैरह फिर से कुछ ऐसा ना हो जाए, तो उसने अपना सारा डेटा लैपटॉप में डाल दिया था। मेरी भी बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक फैमिली पिक्चर्स और बहुत ज़्यादा चीज़ें, और बाकी उसके 4 साल फार्मेसी के सारे डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स, मतलब डेटा तो ऐसा था कि वो वापस ना मिलने पे दुख तो है, लेकिन यूट्यूब के वापस मिलने पे जो खुशी है वो उसने बैलेंस कर दिया तकरीबन। तो वो सारा डेटा मैंने हटा दिया, लेकिन यूट्यूब मुझे वापस नहीं मिल रहा था किसी भी तरीके से। मैंने यूट्यूब के उसमें मतलब जीमेल जो मेरा था उसका पासवर्ड चेंज हुआ था। तो अभी स्टोरी आगे लेकर जाती हूँ, अभी सारा बता दूंगी तो क्या फ़ायदा। हाँ, तो जब वो हुआ उसके बाद 1 वीक बाद मुझे पता चला कि ये सब हुआ है। ये मुझे इनिशियली कुछ भी पता नहीं था, मुझे बस ये पता था कि 21 अप्रैल 30 रोज़ा लास्ट जुम्मा ऑफ रमज़ान उसमें मेरे अकाउंट का पासवर्ड चेंज हुआ है। किसने चेंज किया है कोई आइडिया नहीं था मुझे, क्यों किया है वो भी आइडिया नहीं था मुझे, कुछ पता नहीं था। बस टेंशन से मर रही थी और बहुत अफसोस हो रहा था। लाइक मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वाई वुड समवन हैक माई अकाउंट। मैंने ना किसी के साथ कोई ग्रजेस रखे हैं, ना किसी के साथ कोई दुश्मनी है, ना कुछ भी नहीं है, तो कैसे जा सकते हैं मेरा अकाउंट, क्यों कोई लेके जाएगा। तो बहरहाल ये सब हुआ। अब मैंने स्टोरी लगाई इंस्टा पे, आप सब ने कहा ये करो वो करो। अब मैंने जो यूट्यूब में वीडियोस देखी, काफ़ी यूट्यूबर्स ने कहा कि एक हाईजैकिंग फॉर्म होता है वो फिल कर लो, वो इजीली 1 दिन में रिकवर हो जाता है। मसला क्या था, ना मैं यूट्यूब के साथ कांटेक्ट कर पा रही थी, ना मैं गूगल के साथ कांटेक्ट कर पा रही थी, उनके सपोर्ट टीम्स के साथ, क्योंकि उनको कांटेक्ट करने के लिए एक पार्टनर प्रोग्राम के अकाउंट की ज़रूरत थी जो कि मेरा हैक हो चुका था। अब मैं जहाँ भी करूँ जो भी करूँ नहीं हो रहा। अकाउंट में मेरे साथ उस हैकर ने क्या किया था, उसने मेरा रिकवरी फ़ोन नंबर हटा दिया, रिकवरी ईमेल हटा दिया, उसने 2 स्टेप वेरिफिकेशन मेरे ही लैपटॉप से कुछ करके उसने वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन हटा दी, और उसने अंदर से सारा काम किया। और 21 अप्रैल को मुझे पता चला कि मेरा पासवर्ड चेंज हुआ है। अब मैं डाल रही हूँ, वो मुझसे जो क्वेश्चंस मैंने डाले थे फॉर रिकवरी वो मुझे से पूछे ही नहीं जा रहे हैं। उसने सिक्योरिटी की ऐड की हुई थी, उसने सारे बैकअप कोड्स मेरे ले लिए थे, लाइक कोई भी तरीका नहीं था कि मैं अपने अकाउंट में दोबारा लॉग इन करूँ। आई बिकेम एन इन्वेडर फॉर माई ओन अकाउंट, आई कुडंट लॉग इन टू माई ओन अकाउंट। तो ये सारा हुआ।
अब मैं पागल हो रही हूँ कि मैं क्या करूँ, ना मुझे फॉर्म मिल रहा है, ना मैं गूगल यूट्यूब से कांटेक्ट कर पा रही हूँ। किसी ने कहा ये करो, किसी ने कहा वो करो, जितना मैं कर सकती थी मैंने किया। मैं सर्च करती रही, मैंने 2-3 लोगों से बात की। मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए देखा फाइवर पे कोई हैकर मिल जाए ताकि क्रॉस हैकिंग कर लें हम लोग ये वो, लेकिन जितनी वो कीमतें बता रहे थे ना इतना मैंने आज तक अभी तक यूट्यूब से कमाया नहीं है। लाइक देवर तकरीबन लाख रुपए तक सारे वो मांग रहे थे, 1,80,000 ये वो। तो आई सर बेटा आराम से बैठ जाओ, इतने अभी तक आए नहीं जितने अब्बा के तुमने उड़ा लेने हैं इससे। तो मैं अपनी कोशिश करती रही, आप लोगों के जो मशवरे थे उन पे अमल करती रही, लेकिन हर जगह से घूम फिर के इन अ लूप वो मैं कर रही थी और आके वहीं पर फंसती थी कि लॉगिन के लिए आपको पासवर्ड चाहिए, नहीं कर सकते आपका ना फोन जो गूगल प्रॉम्प्ट होता है वो भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। लाइक आई वॉज ब्लैंक, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। हैकिंग में जो एक मेरे से मैं कह सकती हूँ गलती हुई थी वो ये थी कि 18 अप्रैल को मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और 19 अप्रैल को मेरे पास जीमेल आई कि गूगल की तरफ से कि मेरे अकाउंट में सस्पिशियस एक्टिविटी है। मैंने सिर्फ उसमें अपना पासवर्ड चेंज किया एंड आई थॉट आई वाज सेफ और कुछ भी नहीं हो सकता, अब कोई माई का लाल मेरा अकाउंट नहीं ले सकता। दैट वाज सो डम ऑफ मी, बट इट वॉज बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। मुझे पता नहीं था कि क्या करना होता है इंसान को। अकल आई, देर आई दुरुस्त आई लेकिन बहुत ज़्यादा देर से आई। तो मैंने कुछ सिक्योरिटी के वो नहीं किए। अगले दिन पे मेरे पास एक और ईमेल आई कि आपकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमने हटा दी है, लॉगिन अगेन। तो मुझे कि शायद ये कोई हैकिंग की कोशिश हो रही है, तो मैंने दोबारा लॉगिन नहीं किया जो कि मुझे करना चाहिए था। तो मेरी 2 स्टेप वेरिफिकेशन दोबारा ऑन हो जाती, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज आई डिडंट डू एनीथिंग। और तो उसके अगले दिन मेरा अकाउंट चला गया। अब चला गया, मैं रोई, ईद मेरी ख़राब हो गई, चांद रात मेरी ख़राब हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ईद के दिन सबने कहा चलो ईद है, अल्लाह ने ईद का दिन दिया होता है खुशियों के लिए, खुशियाँ मनाओ। अब ईद का पहला दिन भी गुजर गया, दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन मैंने ब्लॉग्स बनाए हैं वो आगे आएंगे, ठीक है। तो ऐसी ईद गुजरी। अब 1 वीक बाद मुझे पता चला कि ये कोई स्पाई वायरस उसके साथ आया है, जो हमारा रैंसमवेयर वायरस आया है लैपटॉप में, उसके साथ स्पाईवेयर वायरस आया है, जिसकी वजह से मेरे सारे लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह उसने ले लिए हैं और वो मेरा अकाउंट हैंडल कर रहा है। वो कैसे पता चला कि मेरा जो लैपटॉप था उसमें सिर्फ एक द खान लॉग्स का ईमेल नहीं था, उसमें मेरा भी एक दूसरा ईमेल था। तो 1 वीक बाद मेरा पर्सनल ईमेल हैक होने की कोशिश की गई, हैक करने की कोशिश की गई। तो मुझे लगा कि दाल में कुछ काला है एंड आई सर्च्ड और मुझे लैपटॉप में सारी फाइल्स इनक्रिप्टेड मिली। उसमें साथ में एक नोट था कि इफ़ यू वांट योर फाइल्स बैक वी हैव एडेड अ सिक्योरिटी की, और अगर आपने डिक्रिप्ट करना है तो आपको $980 देने हैं एंड ये वो। तो मैंने उस वायरस के बारे में सर्च किया गूगल में और मुझे ये मिला कि अगर आप उनको पे कर भी दें वो आपको वापस नहीं देते, दैट्स नॉट अ गारंटी कि वो वापस देंगे। तो लैपटॉप गया, उसका एंटीवायरस सब कुछ हुआ, लैपटॉप वापस आ गया, यूट्यूब नहीं आ रहा। अब मैंने घर में बताया, मेरी फ्रेंड्स वगैरह आप सब ने कहा कि ज़ैनब ब्लॉगिंग ना छोड़ो, ब्लॉगिंग करो। मेरी बीच में उम्मीद बढ़ती थी, कम हो जाती थी, बढ़ती थी, कम हो जाती थी। कोई कहता था हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, कोई कहता था यार वायरस की वजह से हुआ है, अब तो नहीं हो रहा, अब तो रिकवरी मुश्किल है। तो मैंने कुछ ब्लॉग्स बनाती थी, कुछ नहीं बनाती, मैंने कहा नहीं हो रहा तो क्यों बनाऊँ मैं ब्लॉग्स, यानी स्टोरेज मेरी ख़त्म हो रही है। बस होते होते एक दिन मैं बैठी, मैंने घर में कहा यार अब वो नहीं आ रहा, तब तक मैं नया अकाउंट बना लेती हूँ। तो घर वालों ने कहा कि ज़ैनब 2 साल जितनी मेहनत हमने की थी वो स्ट्रगल दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि लाइक उस टाइम पे एक वीडियो हिट होने की वजह से मेरा अकाउंट मोनेटाइज हो गया था, लेकिन ये फिर से 1 साल मोनेटाइजेशन का वेट करो, फिर अपने वॉच आवर्स वगैरह पूरे करो, उसके बाद दोबारा से एडसेंस का ये सारा प्रोसीजर, तो दोबारा नहीं करना। अगर ये हो जाता है सही तो हो गया, नहीं तो हमने ब्लॉगिंग छोड़ देनी है। और वैसे भी हम लोगों ने पूरे रमज़ान दुआएं की हैं कि अल्लाह हमारे हक में कुछ बेहतर कर। तो अगर ये हमारे हक में बेहतर है कि हमारे यूट्यूब हमारे पास नहीं है, तो इसी में हम लोगों ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके चले जाना है। तो मुझे ये बात थोड़ी ज़्यादा शायद चुभी कि अब व्लॉगिंग छोड़ दूंगी मैं। लाइक मेरे घर वालों को भी इसलिए वो था कि तुम्हें तो मसला नहीं होना चाहिए व्लॉगिंग जाने का, क्योंकि मेरी बहनें मुझे कहती थी ज़ैनब व्लॉग नहीं बना, ज़ैनब व्लॉग नहीं डाला, 2 दिन हो गए व्लॉग नहीं डाला हम लोगों ने। तो मैं उनको गुस्सा करती थी, क्या मैं थकी हुई हूँ, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, मैं व्लॉग बनाती जाऊँ, मैं मर भी रही हूँ तब भी तुम लोग को व्लॉग चाहिए। तो ये उनको लगा कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हमारा व्लॉगिंग चैनल चला गया, लेकिन मुझे भी नहीं था पता उस टाइम पे अगर मेरा व्लॉगिंग चैनल चला जाएगा तो मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा। वो तो जाने के बाद पता चला कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ मी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, जो कि ना हो तो आई फेल्ट एम्प्टी, मतलब आई फेल्ट कि कुछ कमी है ज़िंदगी में, कोई चीज़ कम है। तो मैं
मुझे बुरा लगा। मैं बैठी, मैंने सर्च किया, एक जो अब मेरा सारा मसला था गूगल में वो टाइप किया, एक वीडियो आई उसमें उन्होंने ना की पॉइंट्स ऐड किए थे। उसका 4th की पॉइंट था कि हाउ टू रिकवर हैक्ड गूगल अकाउंट। वो खोला, उसमें उसने कहा कि मैंने ट्विटर पे ट्रेंड चलाया था, किसी और ने भी कहा था ट्विटर पे ट्रेंड चला लो। तो मैंने कहा कि यार मेरी तो इतनी ऑडियंस नहीं है कि मेरे लिए कोई ट्रेंड चलाए, और कोई क्यों ही चलाएगा किसी के लिए। तो मैं गई, सिंपली मैंने यूट्यूब के सारे जो ट्विटर के अकाउंट्स थे उस पर एक ट्वीट की कि मेरे ये इतने सब्सक्राइबर्स थे और इतने सालों से मैं हूँ और मेरा जीमेल अकाउंट जो है वो हैक हो गया है, तो काइंडली हेल्प मी। अब ये सब मैंने थर्सडे को किया। थर्सडे को मुझे मैंने ट्विटर के नोटिफिकेशंस ऑफ किए हुए हैं और मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तो मैं नहीं गई। फ्राइडे को मैं वापस आई तो मेरी बहन ने जिक्र किया, तो मुझे याद आया कि अच्छा मैंने ट्विटर पे ट्वीट की थी। मैं गई तो मुझे पता चला कि कल ही के दिन, मतलब थर्सडे को ही 10 मिनट बाद यूट्यूब वालों ने मुझे रिप्लाई दे दिया था, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अब मैं गई, डीएम में उनसे बात हुई, उन्होंने चैनल का यूआरएल मांगा, ये सब उन्होंने, वो जो एक फॉर्म था जो मुझे दुनिया जहान में फिर के नहीं मिला, और एक लूप में मैं घूमती रही और वो फॉर्म नहीं मिलता था, वो लूप से निकल के फाइनली वो फॉर्म मुझे मिला थ्रू ट्विटर के, और ट्विटर में थ्रू टीम यूट्यूब, जिनकी मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। दे आर सो हेल्पफुल, दे आर सो हम्बल, दे आर सो नाइस, आई लव देम, आई लव टीम यूट्यूब। उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ दोबारा, उनकी वजह से हमारा चैनल वापस आया है, सब कुछ उनकी वजह से है। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ टीम यूट्यूब की हेल्प, वरना अभी मैं फिर से बैठ के रो रही होती घर में। तो उन्हें गाइड किया मुझे कि क्या करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है। फॉर्म में मुझे कोई कन्फ्यूजन हो रही थी, उनसे पूछा, उन्होंने बताया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका जो फॉर्म में था कि अगर आपका जो ईमेल है जो कि हैक हुआ है उसमें अगर एक्सेस है तो वो वहाँ पर भेज दे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं है क्योंकि मेरा अकाउंट का पासवर्ड ही चेंज है। तो उन्होंने रिकवरी मेल दी मुझसे, उस पर रात को 2 बजे, ये सारा फ्राइडे को हुआ, एक ही दिन में मेरा रिकवर हुआ है। मतलब मुझे पहले पता होता तो मेरा ईद के दिन ही रिकवर हो जाता। तो उसी दिन पे फ्राइडे को ही रात को 2 बजे मुझे आया जीमेल की तरफ से मेल, जिसमें लिखा हुआ था कि यू कैन रीसेट योर पासवर्ड। मैंने पासवर्ड रीसेट किया, जिसकी क्लिप मैंने स्टार्ट में डाली हुई है, और मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। और वो मतलब बीच में ऐसा होता था कि मतलब यूट्यूब स्टूडियो से तो लॉग आउट हो गए थे हम, मतलब क्योंकि पासवर्ड चेंज था, तो उसने सारा जो जिस डिवाइसेस में लॉग इन था वो हटा दिए थे हैकर ने। तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि कोई कमेंट आ जाता, मुझे इतनी खुशी होती थी, ये लो आ गया चैनल वापस। वो खुलती थी, वो खुलता नहीं था। तो मैंने वो खोला और कमेंट्स देख के मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी, मुझे रात को नींद नहीं आई, और इसलिए मेरी अभी आंखें बंद हो रही हैं। लेकिन मेरी खुशी फिर भी आप लोगों को पता नहीं चलेगी, क्योंकि ये वीडियो तीसरी बार बन रही है। एक बार मतलब 2 वीक्स के गैप के बाद मैं ब्लॉग कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे मसला हो रहा है। व्लॉगिंग भूल गई हूँ मैं अपनी, और आंखें अपनी कैमरा से नहीं मिला पा रही हूँ। मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब इंशाल्लाह मैंने जो सारे ब्लॉग्स बनाए थे वो मैं दोबारा बनाऊंगी, मतलब बने हुए हैं, बस एडिट करने हैं, और वो मैंने शॉर्ट गैप्स के साथ आप लोगों को देने हैं वो, क्योंकि आई हैव मिस्ड यू गाइस सो मच एंड आई मिस माय यूट्यूब फैमिली। और मैंने जो कमेंट्स को मिस किया है, मुझे कोई काम नहीं मिलता था घर में कुछ करने को, फ़ोन में ऐसे ही मैं घूमती रहती थी, कोई कॉमेंट ही नहीं आता था, मैं क्या करती। मुझे मिल गया यूट्यूब मेरा, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अब बस मैंने इसको संभालना है, इसका ख्याल रखना है, लाइक अ 2 years old बेबी, और इसको कहीं जाने नहीं देना। और मैंने रात को ही बैठ के वो सारी प्राइवेसी वगैरह जो सिक्योरिटी का था वो कर लिया, जो मैंने पहले नहीं किया था, जो कि मुझे करना चाहिए था। तो यू गाइज बेटर डू इट अभी अभी जाके। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करें, बैकअप कोड लें, सिक्योरिटी की लगाएं, सब कुछ करें ताकि कोई आपका ना ले सके। और जो ईद की रात पे मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है ना, इमोशनल ब्रेकडाउन, वो आपके साथ ना हो। उसकी वीडियो भी अगले व्लॉग में आएगी। बहुत बुरी लग रही हूँ उसमें, लेकिन वो मेरे असल जज्बात थे। अभी जो मैं खिलखिला के हंस रही हूँ ना, उससे पहले मैं वैसे रोई हूँ। तो बस अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल वापस आ गया है, विल बी बैक इन रूटीन। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो 2 वीक्स का गैप है एक यूट्यूबर के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक रिदम में चल रहा होता है, आपके एनालिटिक्स, आपकी रीच, आपके इंप्रेशन, सब कुछ एक रिदम में चल रहा होता है। और जब आप अचानक से डिसअपेयर हो जाते हैं अपने चैनल से, तो आपके सारा वो चीज़ें नीचे 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 चली जाती हैं। अब वापस उसको ट्रैक में लाने के लिए हमें टाइम लगेगा, और उसमें आपका साथ चाहिए, जो कि आप लोगों ने ना छोड़ा है, और उम्मीद करती हूँ कि आप नहीं छोड़ेंगे। और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और मैं अपने यूट्यूब का ख्याल रखूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।